बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। यद्यपि यशोदानंद अरु ग्वाल बाल सब धन, पेया जग में प्रेम की गोपी भई अनन। बोलिए ब्रज वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम में भगवान की जो महारहस्य लीला है वो आज भी चल रही है, और भगवान की लीलाएं जीव का अद्भुत तरीके से कल्याण कर देती। जो हम घटना कह रहे हैं सत्य घटना है। औरंगजेब के समय में एक उदयकरण जी थे, उनके पुत्र का नाम था विक्रम जी। उन्होंने अपने गांव में वृंदावन से महारहस्य लीला बुलवाई और महारहस्य का आयोजन किया गया। महारहस्य का जब समारोह हुआ तो वहाँ की बालिकाओं ने जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में, जो बालक भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान थे और राधिका जी के रूप में विराजमान थे, उनका नक्शे सिख तक स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया। मणि और मोतियों के आभूषण भी पहनाए गए। इस तरह भगवान बड़े ही मनोहर स्वरूप में लगने लगे। और जब ये लीला चलने लगी तो उसी समय एक चंदा नाम का डाकू बड़ा प्रसिद्ध था। उसने सुना कि अमुक गांव में जो महारहस्य की लीला चल रही है उसमें जो बालक कृष्ण का स्वरूप में विराजमान हैं वो स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए हैं। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, बड़ा अच्छा मौका है और उन आभूषणों को हम लूट ले आए। ऐसा विचार करके उसने अपने साथियों को संकेत दिया और सभी साथी हथियारबंद चल दिए। उस गांव में आ गए। गांव के लोगों ने जब सुना तो भागदौड़ होने लगी, हल्ला बोल होने लगा। तो जब ये हल्ला उस परिकर में आया जहां महारस लीला चल रही थी, तो बालक बने भगवान श्री कृष्ण ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान इस ग्राम में चंदा नाम का डाकू आ गया है, उसी से सभी लोग भागदौड़ कर रहे हैं और शायद है कि वो यहाँ भी आएगा। तब उन भगवान के स्वरूप में जो बालक थे उन्होंने कहा आने दो। कुछ समय के बाद में वो चंदा डाकू उस परिकर में आया और ज्यों ही उसने उन आभूषणों को लूटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में बने बालक उठा और उन्होंने उस डाकू के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया और बेसुध हो गया। उसके सभी साथी तो मूक हो गए, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। और जब उसे होश आया तो न मालूम भगवान की क्या लीला थी, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और फिर तो उसी चरणों में गिर के रोने लगा, हे भगवान हमने बहुत अपराध किए हैं, हमने बहुत लूटपाट की है, हमें क्षमा कर दीजिए। और अपने सारे हथियार भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिए और कहा, प्रभु आज से हम आपके शरण में। तो ये सब दृश्य देख करके
सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ये साधारण लौकिक लीला में कितना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। धन्य है भगवान। एक सत्य घटना और आती है कि वृंदावन में जो स्वामी श्री हरदास जी महाराज निधिवन में विराजमान रहते थे, उन्होंने अपनी साधना से भगवान राधा कृष्ण को प्रसन्न किया था और बांके बिहारी के रूप में उनका प्राकट्य भी हुआ था। तो जब वो परमधाम को चले गए तो उनके शिष्य विट्ठल विपुल जी महाराज उनके वियोग में बहुत रोते रहते थे, उन्हें बड़ा दुख होता था और वो उतने वियोग में व्यथित थे कि वो किसी से मिलते नहीं थे, समाज में भी कहीं जाते नहीं थे। लेकिन समाज में कहाँ तक अकेले रहोगे, लोग आ जाते थे। तब उन्होंने कहा कि हम किस मुख से लोगों का साथ करें, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। अब हम किसी को देखेंगे ही नहीं। एक बार क्या हुआ कि वहाँ के महान भावों ने, महान पुरुषों ने वृंदावन में महारास की लीला का शुभारंभ कराया और उसमें बड़े बड़े महंतों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें विट्ठल विपुल जी महाराज को भी निमंत्रण दिया गया। और उन संतों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान आपको आना ही है। जब ऐसा अनुरोध किया गया तो फिर विट्ठल विपुल जी उस बात को टाल नहीं सके और न चाहते हुए भी उन्हें उस परिकर में आना पड़ा जहाँ महारास की लीला चलना थी। आ गए, विराजमान हो गए और लीला प्रारंभ हुई। तो लीला में क्या, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की ललक, मुकुट जो है बड़ा ही शोभायमान था, मुकुट की लटक, चंद्रका की चटक, कुंडलों की झलक से दर्शकों को असीम आनंद आने लगा। नूपुरों की मनोहर बोल, बंसी की सुरीली तान, सखियों का मधुर गान, ऐसे लगते थे कि ये तो सभी दर्शकों का मन मोह रही थी। और जब ये लीला चल रही थी उसी समय राधिका बने बालक ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो बालक था बैठे विराजमान थे, कहा हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप विट्ठल विपुल जी की पट्टी खुलवा दीजिए। तब भगवान ने कहा नहीं नहीं देवी, आप ही जाइए और आप ही खुलवाइए। तब वो राधिका जी के रूप में जो बालक था वो उठा और विट्ठल विपुल जी के पास आकर उनका हाथ पकड़ के बोला, महाराज जी ये पट्टी खोल दीजिए। और हाथ के स्पर्श से ही विट्ठल विपुल जी को आभास हो गया, उन्हें दर्शन हो गए और उन्होंने हाँ कहा कि हे महारानी, हे महादेवी, यदि आप पट्टी खुलवाने के लिए कहती हैं तो अब हमें छोड़ना नहीं। ऐसा जो है भगवान श्री राधिका मैया से ऐसा कहा उन्होंने कि अब हमें छोड़ना नहीं। और दूसरे हाथ से पट्टी को, अपनी आँखों की जो पट्टी बंधी थी उसको खोल दिया। और जब श्री विट्ठल विपुल जी ने पट्टी खोली तो क्या देखते हैं, बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। श्यामा श्याम के रोम से महाक्रांति की किरणें छटक रही, ऐसा बड़ा मनोहर दृश्य देखा। और पास में ही उनके सदगुरु श्री स्वामी हरदास जी महाराज ललता सखी के रूप में विराजमान हैं। जब ऐसा दृश्य देखा तो हृदय गदगद हो गया और उसी समय श्री जी के श्री चरणों में अपनी देह का विसर्जन कर दिया। धन्य भगवान। बोलिए भक्त और भगवान की।
तो ऐसी आश्चर्य में लीलाएं आज भी हो रही हैं। ये भगवान की लीलाओं का प्रभाव है सज्जनों, जो जीव का सब तरह से कल्याण करती है। कुछ संतों ने तो गोलोक में भी भगवान के उस अत्यंत परम आनंदमयी मनोहर स्वरूप को ज्योति के रूप में देखा है। तो भगवान ज्योति के रूप में है, जो निराकार स्वरूप में है। योगी जन अपने योग के द्वारा एवं ज्ञान दृष्टि के द्वारा उसी का तो चिंतन करते रहते, उस जो है ज्योति का। और फिर उसी ज्योति के बीच में सजल जलधर की भांति हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान है। ये संतों ने देखा, ये महर्षियों ने देखा। और जो भक्त होते हैं वो उसी महा श्याम सुंदर का उस स्वरूप का ध्यान करके अपने जीवन को आनंदित करते हैं और संसार के भाव के भय को दूर भी करते हैं। ऐसा भगवान की अद्भुत रूप और लीला है। इसलिए हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, इस जिह्वा से सतत भगवान का नाम करें। अरे मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, लेकिन यदि हम भगवान के नाम का स्मरण करते करते रहें तो एक दिन वो आएगा कि भगवान अपनी जो है परम कृपा का अनुभव हमें जरूर करा दें। बोलिए भक्त और भगवान की।